नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। रियासत से राज्यसभा के इंतखाबात के लिए TRS के 2 उम्मीदवारों के शेराव और के सुरेश रेड्डी ने आज रियासती असेंबली के सेक्रेटरी PV नरसिम्हाचार्युलू के इजलास पर अपने कागजात दाखिल किए। उनके हमरा रियासती वज़रा KT रामाराव, T हरीश राव, साबिक रुकन पार्लियामेंट के कविता और दूसरे अरकान असेंबली भी थे। इन दोनों नशिस्तों के लिए होने वाले इस चुनाव में कोई तीसरा उम्मीदवार मैदान में नहीं है। इस तरह इन दोनों का अब बिला मुकाबला इंतखाब यकीनी है। मजालिस मकामी के इंतखाबात के पस मंज़र में ज़िला कृष्णा में पुलिस की तलाशी की मुहिम के दौरान एक RTC बस के मुसाफिर के पास से 45,50,000 रुपये की नकद रकम बरामद हुई। पुलिस ने रकम को जब्त करते हुए स्टेट इलेक्शन कमीशन को इसकी इत्तला दे दी। कोरोना वायरस की वबा के आम होने के चलते दिल्ली की जवाहरलाल यूनिवर्सिटी ने आज अपने तमाम तालीमी सरगर्मियों को 31 मार्च तक के लिए मुलतवी कर देने का ऐलान किया है। इनमें इम्तिहानात, लेक्चर्स और वर्कशॉप भी शामिल हैं। रजिस्ट्रार ने एक नोटिस जारी करते हुए बताया कि हॉस्टल में रहने वाले लोगों को खाने पीने की सहूलत बरकरार रहेगी और दफ्तर का हस्ब मामूल काम भी जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने आज साबिक चीफ मिनिस्टर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाई के काम जारी किए। फारूक अब्दुल्ला को गुज़िश्ता साल 5 अगस्त को कश्मीर से दफ़ा 370 की बर्खास्तगी के बाद गिरफ्तार किया गया था और फिर बाद में उन्हें कानून अवामी सलामती के तहत हिरासत में लेते हुए जेल को भेज दिया गया था। मरकजी हुकूमत ने एयर इंडिया की खरीदी के लिए बोली लगाने की तारीख को जो 17 मार्च थी 30 अप्रैल तक तोसी दे दी है। वज़ीर दाखिला अमित शाह की ज़र क़यादत वज़ारती पैनल ने हर्राज की तारीख में तब्दीली का फैसला किया। कोरोना वायरस का सबब बैरूनी ममालिक से बोली लगाने वाले भी नहीं आएंगे और ना ही हर्राज में हिस्सा ले सकेंगे, इसलिए तारीख में तोसी देना ज़रूरी हो गया था। एयर इंडिया के ख़रीदारों के लिए कम से कम 3,500 करोड़ रुपये की पूंजी बतानी होगी। हिंदुस्तान के फ्लैग कैरियर एयर इंडिया पर 60,000 करोड़ रुपये का कर्जा है और जो भी खरीदेगा उसे 23,286 करोड़ रुपये का कर्जा पहले अदा करना होगा। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कमलनाथ ने आज रियासती गवर्नर LG टंडन से मुलाकात की और एक मकतूब पेश करते हुए बीजेपी पर कांग्रेस अरकान असेंबली को बंधु बनाने और उनको खरीद व फरोख्त का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने बताया कि वो असेंबली में अपनी अक्सरियत साबित करने के लिए तैयार हैं। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल अपने मकतूब में कमलनाथ ने बताया कि किस तरह उनकी पार्टी के 22 अरकान असेंबली को बेंगलुरु ले जाया गया और उनके मकतूब इस्तीफ़े लिखवाए गए। चीफ मिनिस्टर ने गवर्नर पर जोर दिया कि वो कांग्रेस अरकान असेंबली को बेंगलुरु से छुड़वा कर लाएं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सार्क ममालिक पर जोर दिया कि वो कोरोना वायरस से निपटने एक मुश्तरका हिकमत अमली बनाए और इस बात को यकीनी बनाए कि पूरे इलाके के अवाम सेहतमंद और तंदुरुस्त रहें। उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा कि हमें इस वबा पर काबू पाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म स्कॉट मोरिसन ने पीर 16 मार्च से मुल्क में ऐसे तमाम इज्तिमात पर जिसमें 500 से ज़्यादा अफराद शरीक होते हों पाबंदी लगा देने का ऐलान किया है और अपने शहरियों से कहा कि वो बैरूनी ममालिक का सफ़र करने से गुरेज करें। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में अब तक 5,000 से ज़्यादा अफराद की जान ले ली है। मोरिसन ने बताया कि इस पाबंदी को स्कूलों, यूनिवर्सिटियों, अवामी ट्रांसपोर्ट और एयरपोर्ट्स तक तोसी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि एहतियाती इक़दाम के तौर पर ऐसा किया जा रहा है ताकि कोरोना वायरस के असरात अपने शहरियों पर कम से कम हो, नीज़ लोगों में एक किस्म का एतमाद भी पैदा हो सके। उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरी हो तो ही बैरूनी ममालिक का सफ़र करें, वरना बिला लिहाज उम्र और सेहत कोई मुल्क से बाहर ना जाएं।
यहाँ बताना जरूरी होगा कि ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस के 196 कंफर्म केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 13 अमवात की तौसीक हुई है। हमारे मुल्क भारत की मुतनाज़िया तंजीम आरएसएस के बड़े बड़े लोग मरकजी हुकूमत में शामिल होकर हालिया दिल्ली की जामे मिलिया के तुलबा के एहतजाज पर बयानात की भरमार कर दी थी कि तुलबा का काम लिखना पढ़ना होता है सो वो करें। लेकिन इन्हीं से जुड़ी एबीवीपी के एक तंजीम के बहुत सारे तुलबा नौजवान ने आज ज़िले नारायणपेट के कोसगी टाउन में अपने कुछ बेजा मुतालबात के साथ तेलंगाना के डायनामिक सीएम माने जाने वाले केसीआर के एक बड़े से पुतले बनाकर उसको नजर आतिश करके टीआरएस हुकूमत के लिए उल्टी गिनती का आगाज करने की कोशिश की है। देखना है कि रियासती पुलिस इस मामले को कैसे निपटाती है। మల్లేష్ ఏబీపీ స్టేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్ ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఏబీపీ విద్యా సంస్థలు బంద్ పిలుపునిచ్చింది. దేనికోసం అంటే 11వ తేదీ రోజు అసెంబ్లీ ముట్టడి జరిగింది. దేనికోసం అంటే స్కాలర్షిప్ రియంబర్స్మెంట్ విడుదల చేయాలని, అదేవిధంగా ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు విడుదల చేయాలని, ఏదైతే గవర్నమెంట్ కాలేజీలు ఉన్నాయో ప్రైవేట్ పరం చేస్తున్న ఈ కేసీఆర్ని దాన్ని కూడా వెనక్కి తీసుకోవాలని కూడా 11వ తేదీన రోజు అసెంబ్లీ ముట్టడి చేస్తే విద్యార్థులపై అమానుషంగా లాఠీచార్జ్ చేస్తూ అక్రమ అరెస్టులు చేశారు. ఈ అక్రమ అరెస్టులు ఏదైతే ఉందో దాన్ని వెనక్కి తీసుకొని స్కాలర్షిప్ రియంబర్స్మెంట్ విడుదల చేయాలని కోరుకుంటూ ఈరోజు విద్యా సంస్థలు బంద్ పిలుపునివ్వడం జరిగింది. गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। तेलंगाना के टिमरीज के तहत शहर हैदराबाद के मुतनाज़िया बन जाने वाले इलाके गोशा महल में चलाए जा रहे गर्ल्स हाई स्कूल की प्रिंसिपल प्रीति ठाकुर ने खास तौर पर आज ऐलान किया है कि स्कूल में नए साल के लिए दाखिलों की आखिरी तारीख 20 मार्च रखी गई है। आगे बतलाया कि टिमरीज के हर स्कूल्स में 24 घंटे सिक्योरिटी के साथ आला तालीम का इंतजाम किया गया है। कंप्यूटर रूम, रोबोटिक, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, नमाज रूम, डिजी क्लास वगैरह वगैरह के साथ लड़कियों के लिए खुसूसी तौर पर लंच वगैरह के खास इंतजामात मेडिकल टीम के साथ स्कूल्स में मुहैया किए गए हैं, जबकि साबिका में खास तौर पर इस स्कूल की लड़कियों ने खेल कूद में बेहतरीन मुजाहरा भी पेश किया है। बोलो। गुड आफ्टरनून, मैं प्रीति ठाकुर, प्रिंसिपल TMRS गोशा महल गर्ल्स वंस। रियासती हुकूमत तेलंगाना की जानिब से शुरू किए गए हैं माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल लड़के और लड़कियों के लिए बहुत ही कामयाबी के साथ चल रहे हैं। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम तालीम में मदरी ज़बान उर्दू, अरबी व दीनियात की तालीम और 5 वक्त नमाज़ों के लिए भी मुकम्मल इंतज़ाम है। काबिले टीचर्स के ज़रिए तमाम सब्जेक्ट्स की बेहतरीन तालीम, रहने और खाने के लिए उम्दा इंतज़ाम, इलाज की सहूलत, किताबें, यूनिफॉर्म, बिस्तर, शूज़ बिल्कुल फ्री दी जाती हैं। लड़के और लड़कियों के लिए बिल्कुल अलग स्कूल्स और अलग हॉस्टल्स, लड़कियों के लिए पूरी तरह से महफूज माहौल और औरतों पर मुस्तमिल स्टाफ है। 5वीं जमात व 10वीं जमात के तालीम चल रहे हैं। आइंदा तालीमी साल से इंटरमीडिएट भी शुरू किए जा रहे हैं। जो बच्चे इस साल 10वीं जमात का इम्तहान दे रहे हैं वो फौरी इंटरमीडिएट के एडमिशन्स के लिए
अपने करीबी माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल से फौरी रब्त पैदा करे या बाहर पैम्पलेट्स के जरिए उसको हासिल करिए। एप्लीकेशंस फॉर्म की आखिरी तारीख 20 मार्च है। मैं आप सभी से यह रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप अपने बच्चों को 5वीं कक्षा और इंटरमीडिएट के एडमिशन्स के लिए रजिस्टर कराइए, जो कि बिल्कुल फ्री है। तेलंगाना के जिले मेडचल की केसरा सड़क पर आज एक ऑटो के हादसे का शिकार होने की खबर मिली है, जिसमें सवार 3 लोगों में से 42 साला ईश्वर नामी शख्स मुकामे हादसा पर ही हलाक हो गया। दूसरे शदीद जख्मी शख्स की दवाखाना पहुंचाने के दौरान मौत वाक़ हो गई और तीसरा शख्स दवाखाने में शरीक आखिरी सांसें गिनने की बात बतलाई गई है। ये तीनों अन्नोजीगुड़ा व आरजी के कॉलोनी के रिहायशी बतलाए गए हैं। पुलिस तहकीकात से जुड़ गई है। तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी के हल्के महेश्वरम में तालीम से जुड़े एक आंगनवाड़ी सेंटर में आज एक अवामी शऊर उजागर करने का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें खास तौर पर खवातीन व लड़कियों की सेहत पर तबसरे करते हुए इनकी ग़िज़ाइयत को मौजूए बहस बनाया गया। इस मौके पर वहां पर मौजूद थे मीरपेट के बल्दियाती ओहदेदार दुर्गालाल, 12वें वार्ड के कॉरपोरेटर रवि नायक, सेंटर के सुपरवाइजर मुकामी कॉरपोरेटर इंद्रावत रवि नायक और सीपीडीओ विनीता देवी वगैरह वगैरह। ఈ రోజు పోషణ పక్షం సందర్భంగా చింతల్కుంటలో ప్రాజెక్ట్ లెవెల్ ప్రోగ్రామ్ అనేది మనము నిర్వహించాము। దీని భాగంగా మనకు కుకింగ్ కాంపిటీషన్ అనేది ముఖ్యంగా పురుషులు ఎలా చేయాలనేది మనము కార్పొరేటర్తో ప్లస్ మేయర్ వాళ్ళ హస్బెండ్ అందరూ ఇక్కడ వచ్చి చేశారు। సో ఈ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే వాళ్ళు చాలా మీటింగ్లలో వెళ్తారు। సో ఒక మేయర్ వాళ్ళ హస్బెండ్ ఇలా చేశారు, ఒక కార్పొరేటర్ ఇలా చేశారంటే అది స్ఫూర్తిగా మగవాళ్ళందరూ తీసుకోవాలి। సో మనకు ఒక మహిళ ప్రెగ్నెంట్ అయినప్పుడు, గర్భవతి అయినప్పుడు వాళ్ళ భర్త ఎలా సహకరించవచ్చు, దాంట్లో భాగంగా ఇప్పుడు మునగాకు ఉంటుంది, దాంట్లో ఏంటంటే మనకు చాలా ఐరన్ ఉంటుంది। సో ఇలాంటివి మార్కెట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ భర్తకు తెలియాలి ఏం తీసుకోవాలనేది। సో అలాంటివి మనము ఈరోజు అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేసాము। ఎక్కువ ప్రాధాన్యత దేనికి ఇచ్చామంటే పోషకాహారం అనేది తీసుకోవాలి। ఇది ఒక సైకిల్ లాంటిది, అంటే పుట్టబోయే బాబైనా పాపైనా మంచి పోషకాహారంతో పుట్టినప్పుడు వాళ్ళు మంచిగా బలంగా ఉంటారు। మళ్ళీ వాళ్ళు ఎదిగిన తర్వాత వాళ్ళు అలాగే మంచి ఆహారం తీసుకున్నప్పుడు మన భారతదేశంకైనా బంగారు తెలంగాణకైనా నిర్మాణానికి మనకు సహకరిస్తారు। సో మళ్ళీ వాళ్ళు పుట్టిన తర్వాత వాళ్ళ పిల్లలు తెస్తున్నది ఒక ఇంటర్ జనరేషనల్ సైకిల్ ఇది। సో దాని భాగం కిందనే మనము చాలా మోతాదులో పురుషులు ఇక్కడ వచ్చారు। వాళ్ళందరికీ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ అనేది మనము తల్లులతో పాటు అవగాహన కల్పించాము। रियासत तेलंगाना की लेडी गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन ने आज हैदराबाद के तरक्की याफ्ता माने जाने वाले इलाके माधापुर में वाक़े स्टेट गैलरी ऑफ आर्ट्स में खातून फोटोग्राफर्स की सजाई गई एक नुमाइश का इफ्तिताह किया। ये इंटरनेशनल वुमेंस डे तकारीब सिलसिले की एक कड़ी बतलाई गई है। रियासत तेलंगाना की कई टीचर्स यूनियन से वाबस्ता सैकड़ों असातिज़ा ने आज अपने देरीना मुतालबात और ओल्ड पेंशन सिस्टम को लेकर शहर हैदराबाद के इंदिरा पार्क में वाक़े धरना चौक पर ज़बरदस्त पैमाने पर अपना एहतजाज मुनज़्ज़म किया और चलो असम्बली का नारा भी बुलंद किया। लेकिन साबिक़ा रिवायात की रोशनी में रियासती पुलिस, जो रियासती गवर्नमेंट से काफ़ी खुलूस मोहब्बत रखती है, फ़ौरन वहाँ पहुँचकर उनकी एक न चलने दी और कई उस्तादों को गिरफ्तार करते हुए मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में मुंतकिल कर दिया और इस तरह से रियासती उस्तादों का ये एहतजाज दरहम बरहम हो गया। तेलंगाना के अक़लियती फलाह बहबूद के वज़ीर कोपुला ईश्वर ने आज असम्बली के इजलास में ओवरसीज़ स्कॉलरशिप के सिलसिले में कुछ MLAs शकील अहमद व आनंद वगैरह के सवालात का जवाब देते हुए बतलाया कि TRS गवर्नमेंट ने रियासत के SC ST BC व अक़लियती ज़ुमरे के अहल तुलबा को आला तालीम के लिए स्कॉलरशिप स्कीम लाई है, जिसके तहत फ़ी तालिब इल्म 20 लाख तक की रकम जारी की जाती है। और इस सिलसिले में पहले 5 ममालिक यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया व सिंगापुर को शामिल रखा गया था, लेकिन अभी उस फहरिस्त में
5 मजीद ममालिक को भी शामिल कर लिया गया है, जैसे फ्रांस, जर्मनी, साउथ कोरिया, जापान और न्यूजीलैंड। वज़ीर मौसूफ ने आगे बतलाया कि इसकी स्कीम से अभी तक 1685 तलबा मुस्तफिद हुए हैं, जिनके लिए हुकूमत ने 230 करोड़ का खर्चा बर्दाश्त किया है। ऑल्सो आई वुड लाइक टू नो कि 1683 सम स्टूडेंट्स अभी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने बोला कि ऑलरेडी इनको स्कॉलरशिप दे दी गई है। मैं कुछ चीज़ें मेरी नज़र में आई, काफ़ी लोग मेरे से नुमाइंदगी भी करे कि डिस्पर्सल ऑफ ओवरसीज एजुकेशन फंड्स जो है उसमें कोताहियाँ हो रही है, काफ़ी लेट डिस्पर्सल हो रहा है, बच्चों को थोड़ा सा यूनिवर्सिटी में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। मेरी मिनिस्टर साहब से अदबन गुजारिश है, ये फंड्स को ग्रीन चैनल में रखते हुए, क्योंकि बच्चों की तालीम का मसला है, हुकूमत इसमें अच्छी तरीके से एक साफ दिली से बच्चों को एजुकेशन दिलाने की सीएम केसीआर साहब की कोशिश है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि ये जो 1600 जो भी बच्चे 50 बच्चे आप इनकी फीस मुकम्मल तरीके से पहुंच गई क्या, एक बार आप देखिए। इसके अलावा स्पीकर साहब, I would like to know from the government also, from the honorable minister for minorities also, कि इसको ये जो 20 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दिए जा रही है, इसको और एनहांस करने का कुछ गवर्नमेंट का प्रोग्राम है क्या? क्यों कि करना जरूरी है। आज पूरे वर्ल्ड में हालात ऐसे हो गए हैं, फीसेस जो है डबल ट्रिपल यूनिवर्सिटीज चार्ज कर रहे, जो 20 लाख रुपए की रकम है मुकम्मल तालीम के लिए ये बस नहीं हो रही है। मैं ऑनरेबल सीएम साहब से भी, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से भी मैं गुजारिश करता हूं कि माइनॉरिटीज के बजट में जो एलोकेशंस है ओवरसीज स्कॉलरशिप एजुकेशन के लिए వన్ ఫేర్ ఇవ్వడం కోసం కూడా ఆ రోజు మరి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది। ఈ స్కీమ్ చాలా పేద వర్గాలకు, మైనారిటీ వర్గాలకు ఉపయోగపడుతుందనే ఉద్దేశంతో మళ్ళీ దీంట్లో మార్పులు తీసుకువచ్చి 2016 సంవత్సరంలో మరి మళ్ళీ ఒక జీవో తీసుకువచ్చి 10 లక్షల నుంచి 20 లక్షల రూపాయలని దీన్ని పెంచుతూ మరి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష। దీని ద్వారా దాదాపు ఇప్పటికే మరి చాలామంది లబ్ధి పొందడం జరుగుతూ ఉంది। మరి ఈ స్కీమ్ ద్వారా ఇప్పటి వరకు 1685 మంది విద్యార్థులు మరి విదేశాల్లో వెళ్ళి వాళ్ళ యొక్క విద్యను అభ్యసించి వారి యొక్క ఉన్నతమైనటువంటి జీవితాన్ని మరి తీర్చిదిద్దుకోవడం జరుగుతూ ఉంది అధ్యక్ష। అదేవిధంగా ఈ యొక్క కోర్సుకు సంబంధించి కొన్ని నిబంధనలు కూడా పెట్టడం జరిగింది। తల్లిదండ్రుల యొక్క ఆదాయం మినిమం 2 లక్షలు మాత్రమే ఉంటే కూడా దీన్ని వాళ్లకు అర్హులుగా నిర్ణయించడం జరిగింది। తర్వాత చాలా సభ్యులు కూడా అడగడం జరిగింది, ఇప్పటికే 5 దేశాల్లో ఉన్నటువంటి స్కీమ్ని ఇప్పుడు 10 దేశాలకు మరి విస్తరింపజేయడం జరిగింది। అంతకుముందు అమెరికా, అదేవిధంగా యూకే, ఆస్ట్రేలియా, కెనడా, సింగపూర్ మాత్రమే ఉండే, మరి ఇప్పుడు ఫ్రాన్స్ కానీ, జర్మనీ కానీ, తర్వాత సౌత్ కొరియా కానీ, జపాన్ కానీ, న్యూజిలాండ్ దేశాలకు కూడా దీన్ని మరి విస్తరించడం జరిగింది। తర్వాత దీంట్లో మహిళలకు కూడా రిజర్వేషన్ కూడా 33% ఇవ్వడం జరిగింది। ఇవి ఈ స్కీమ్ యొక్క వివరాలు అధ్యక్ష। అదేవిధంగా ప్రతి సంవత్సరం ఒక్కొక్క సంవత్సరంలో ఎంతమంది విద్యార్థులు ఈ స్కీమును వాడుకొని విదేశాలకు వెళ్ళడం జరిగిందో 2015లో 221 మంది, 16లో 358 మంది, 17లో 350 మంది, 18లో 333 మంది, 2019 సంవత్సరంలో 250 మంది, మొత్తంగా మరి 1685 మంది విద్యార్థులు లబ్ధి పొందారు। ఈ పథకం ద్వారా మరి ఇప్పటి వరకు మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఖర్చు చేసింది 230.40 కోట్ల రూపాయలు ఈ స్కీమ్ పైన ఖర్చు చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష। అదేవిధంగా సభ్యులు షకీల్ అహ్మద్ గారు 1-2 మరి క్వశ్చన్స్ రేజ్ చేయడం జరిగింది। దీంట్లో బడ్జెట్ ప్రొవిజన్ గ్రీన్ ఛానల్ అయిపోతుంది, 2 మినిట్స్లో కంప్లీట్। रियासत तेलंगाना की मशहूर जमाना जागृति समिति की सदर व साबिका पार्लिमानी मेंबर हल्का निजामाबाद के कविता की सालगिरह के खुशाइन मौके पर
आज बहुत सारे रियासती सीनियर लीडर्स ने उन्हें बधाई पेश की है। और तो और डिप्टी स्पीकर टी पद्मा राव ने तो अपने असेंबली चैम्बर में एक आलीशान तकरीब ही रख डाली और के कविता को मधु करते हुए उनके हाथों एक केक कटवाया और सभी ने मिल बांट कर खाया। इस मौके पर डिप्टी स्पीकर ने बतलाया कि के कविता वो शख्सियत हैं जिन्होंने अलहदा तेलंगाना तहरीक में ज़बरदस्त रोल अदा किया था और उनकी वजह से रियासती तहजीब में शामिल बोनाल व बतकम्मा वगैरह ने आलमी शोहरत हासिल की है। वैसे उस तकरीब में तेलंगाना के कई वज़रा व लीडरान वी प्रशांत रेड्डी, श्रीनिवास गौड़, MP संतोष कुमार और दीगर कई MLAs वगैरह ने शरीक होकर इनकी सालगिरह का केक खाने में शामिल हुए। तेलंगाना की लेडी गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन ने आज आईकॉन यानी इंडियन कोऑपरेटिव ऑन्कोलॉजी नेटवर्क की 42वीं कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया और इस मौके पर सभी को मुखातिब करते हुए समझाने की कोशिश की कि इसके बावजूद कि आज का माहौल तरक्की याफ्ता बन गया है, लेकिन फिर भी इंसानियत को तबाह करने के कई चैलेंजेस आज आवाम के सामने आ गए हैं, जैसे कोरोना वायरस वगैरह वगैरह। लिहाजा तारीखी मुहावरा एहतियाज इलाज से बेहतर है, पर अब सख्ती से अमल करने की ज़रूरत आन पड़ी है। Major challenging specialty oncology. Not as a governor, as a doctor, I have faced so many patients with terminal cancer. Why I am telling that? Because with pain, I am mentioning here, in spite of the awareness created, in spite of the speciality which is upcoming with all technologies and diagnostic facilities, before even, because I left my practice when I became the president of a party, till that time I was practicing, and I was practicing sonology and gynecology together. And even just few years back, we saw end-stage cancers also. Particularly the patients, not only ignorant, as it is always mentioned, they fail to report at the earliest, with early symptoms. So even stage 4 cancers, when we see the patients, really it was disheartening, and it is disheartening now. I should narrate one incident. One adolescent girl, she reported with ovarian cancer at Ramchandra Medical College where I was working as assistant professor. That girl, she had some early symptoms and she was putting on weight, and except a doctor, they have seen everybody. They have gone to a dietitian, nutritionologist, they have gone to a beautician, and they have gone to the gym, and they have gone for counseling, except a medical professional who would have diagnosed her ovarian cancer at the earliest. They went to everybody. They didn't even had even a slightest suspicion that she may have some cancer in her body. This is very painful. हमारे मुल्क भारत की सियासत में कुर्सी की बड़ी अहमियत रही है। वो कुर्सी ही है जिसके लिए आज का सियासतदान कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी। लेकिन बड़े मज़े की बात है कि शहर हैदराबाद की मशहूर ज़माना कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की खिस्मत यावरी के गैर महसूस तरीके से ये बड़ी बड़ी कुर्सियां उन्हें अरसे दराज से खुश आमदीद कहती आ रही हैं। पहले मजलिस के MLA मुमताज़ अहमद खां को उबरी स्पीकर की कुर्सी ने खुश आमदीद कहा था, और आज हल्के बहादुरपुरा के मजलिसी MLA मौज़म खान ने असेंबली बजट सेशन में बहस व मुबाहिसे के दौरान पैनल स्पीकर की कुर्सी पर विराजमान नजर आए। बस सारा मामला देखने से ताल्लुक़ रखता है।
शहर हैदराबाद के नारायणगुड़ा इलाके में वाक़े बाबू जगजीवन राम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर सैयद रज़ीउल्लाह हुसैनी ने एक गमनाक इत्तला पहुंचाई है कि इनके बड़े भाई हैदराबाद के मशहूर मशाइख हज़रत पीरा हुसैनी मरहूम के फर्जंद अकबर और उर्दू दुनिया के कोहना मश्क शायरों में शामिल सैयद वलीउल्लाह हुसैनी अल मुतखल्लिस सरवर हाशमी ने आज दाई अजल को लब्बैक कह दिया है। नमाज जनाजा बाद नमाज मगरिब बारगाह हज़रत अहमद बादेपा रहमतुल्लाह अलैह वाक़े अहमद नगर की मस्जिद में अदा की गई और तदफीन वही मुत्तसिल क़ब्रिस्तान में अमल में लाई गई। पसमानदागान में अहलिया, 2 दुख्तरान व 2 फर्जंदान शामिल बतलाए गए हैं। शहर हैदराबाद के मशहूर ज़माना सेंट्रल पब्लिक स्कूल की इंतज़ामिया की जानिब से आज पुराने शहर के खिलवत ग्राउंड पर स्कूल का सालाना प्रोग्राम बड़े ही तुज़क व एहतिशाम के साथ मनाया गया। कई समाजी कारकुन और सैकड़ों औलिया तुलबा की मौजूदगी में एक अजीम शान प्रोग्राम तरतीब दिया गया, जिसमें कई तुलबा ने अपने रंगारंग प्रोग्राम से हाजिरीन का दिल मोह लिया। स्कूल के डायरेक्टर मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह फ़हीम ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और स्कूल की कारकर्दगी से सभी को वाकिफ़ करवाया। मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह फ़हीम, डायरेक्टर सेंट्रल पब्लिक स्कूल। आज हमारे एनुअल डे के मौके पर मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि सेंट्रल पब्लिक स्कूल का क़याम 1990 में हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह इतना सफ़र को तकमील करते हुए आज हम ये 28वां जश्न मना रहे हैं सालाना। और आज जो हम यहाँ पर मेहमानों को मदऊ किए हैं उसमें मुमताज़ अहमद ख़ान साहब MLA चारमीनार, अहमद पाशा क़ादरी साहब MLA याक़ूतपुरा, अहमद फ़सीउद्दीन साहब एडवोकेट और दीगर मुअज़्ज़िज़ मेहमानान जो यहाँ पर आए हैं आज, ख़ास तौर से अर्शिया अय्यूब और सारा मैथ्यू जो ख़वातीन के एक्टिविस्ट है और साइकोलॉजिस्ट है, वो भी हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत किए हैं। तो आज मैं आप तमाम को ये बताते हुए चलूँ कि सेंट्रल पब्लिक स्कूल से काफ़ी तलबा हमारे मेडिसिन किए हैं, इंजीनियरिंग किए हैं और दुनिया के हर कोने में जो है वो अपने सर्विसेज दे रहे हैं। तो बहरहाल आपको ये बताते हुए मुझे बड़ा फ़ख्र हो रहा है कि लास्ट ईयर हमारे जो स्टूडेंट SSC की पास हुई है उसका GPA 9.8 रहा, जो अपने स्टेट का सेकंड है। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।